नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं नासिक के एक जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन की। 2027 में होने वाला है सिंहस्थ कुंभ मेला और इसके लिए शहर को पूरी तरह से बदला जा रहा है। पर यह सिर्फ एक धार्मिक आयोजन की तैयारी नहीं है, ये नासिक के भविष्य की एक बहुत बड़ी योजना है। तो चलिए आज इसी महातैयारी की गहराइयों में उतरते हैं और समझते हैं कि आखिर हो क्या रहा है। ये नंबर देखिए, 5 गुना। आखिर इसका मतलब क्या है नासिक शहर के लिए? ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये एक बहुत बड़ी चुनौती का इशारा है। एक ऐसी चुनौती जिसका सामना शहर ने शायद पहले कभी नहीं किया। तो चलिए इस नंबर के पीछे की कहानी को समझते हैं। तो ये जो 5 गुना का आंकड़ा है ना, ये असल में पिछले कुंभ मेलों के मुकाबले इस बार आने वाले श्रद्धालुओं की अनुमानित संख्या है। जी हाँ, प्रशासन का मानना है कि 2027 में नासिक त्र्यंबकेश्वर में 5 गुना ज्यादा भक्त आएंगे। अब जरा सोचिए, इतनी बड़ी भीड़ को संभालना, उनके लिए सारी व्यवस्था करना, ये कितना बड़ा काम होगा। तो आज हम किन किन चीजों पर नजर डालेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि सिंहस्थ 2027 इतनी बड़ी चुनौती है क्यों। फिर अतीत से मिले एक जरूरी सबक पर बात करेंगे। इसके बाद नासिक में बन रहे नए रोड नेटवर्क को देखेंगे, एक जरूरी हाईवे पर लिए गए 4 लेन के फैसले को जानेंगे और आखिर में ये भी समझेंगे कि इन सब का नासिक के भविष्य पर क्या असर पड़ने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले टॉपिक से। हर 12 साल में नासिक त्र्यंबकेश्वर में जो ये सिंहस्थ कुंभ मेला होता है, वो सिर्फ एक धार्मिक परंपरा नहीं है, ये भारत की संस्कृति और आध्यात्म का एक जीता जागता स्वरूप है, जहां करोड़ों लोग सिर्फ एक आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंचते हैं। बिल्कुल, और इस आयोजन को मैनेज करना सिर्फ पूजा पाठ तक सीमित नहीं है। सोचिए, करोड़ों लोगों के रहने, खाने, उनकी सुरक्षा, सेहत और आने जाने का इंतजाम करना, ये किसी भी सरकार के लिए एक बहुत बड़ी परीक्षा होती है। ये एक ऐसा चैलेंज है जहां हर डिपार्टमेंट को एक साथ मिलकर काम करना पड़ता है। अब सवाल ये है कि इस बार इतने जोर शोर से तैयारी क्यों हो रही है। इसका जवाब हमें अतीत में हुई एक दुखद घटना से मिलता है। एक ऐसा सबक जो हमें सिखाता है कि जब करोड़ों लोग एक जगह जमा हो तो जरा सी भी लापरवाही कितनी भारी पड़ सकती है। बात हो रही है प्रयागराज में हुए पिछले महाकुंभ की। मौनी अमावस्या का दिन था और वहां एक भयानक भगदड़ मच गई थी। ये हादसा आज भी एक चेतावनी की तरह याद किया जाता है कि जब भीड़ का मैनेजमेंट फेल होता है तो उसका नतीजा कितना भयानक हो सकता है। उस भगदड़ में 30 लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। सोचिए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये 30 परिवारों का कभी ना भरने वाला जख्म है। और बस यही वजह है कि नासिक की ये सारी तैयारियां इतनी गंभीरता से की जा रही हैं ताकि ऐसी कोई भी दुखद घटना फिर कभी ना हो। हर एक भक्त की सुरक्षा ही सबसे पहली प्राथमिकता है। तो इसी सबक को दिल में रखकर केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर नासिक के लिए एक बहुत बड़ा प्लान तैयार किया है और इसकी शुरुआत हो रही है शहर के सड़क नेटवर्क को पूरी तरह से बदलने से। चलिए देखते हैं ये प्लान कितना बड़ा है। और इस काम के लिए जो बजट रखा गया है वो है 25,000 करोड़ रुपए। जी हाँ, 25,000 करोड़ रुपीस। ये एक बहुत बड़ी रकम है जो दिखाती है कि सरकार इस आयोजन को लेकर कितनी सीरियस है। और ये पैसा सिर्फ कुंभ के लिए नहीं बल्कि नासिक के परमानेंट डेवलपमेंट के लिए है। तो इस प्लान में क्या क्या शामिल है? सबसे पहले शहर के चारों तरफ एक 66 किलोमीटर लंबा आउटर रिंग रोड बन रहा है। इसका फायदा ये होगा कि बाहर से आने वाली गाड़ियां शहर के अंदर आए बिना ही आगे निकल जाएंगी, जिससे शहर का ट्रैफिक कम होगा। इसके अलावा नासिक को दूसरे शहरों से जोड़ने वाली 9 मेन सड़कों को चौड़ा किया जा रहा है और शहर के अंदर की सड़कों को भी सुधारा जा रहा है। अब चलिए इस बड़े प्लान में से एक बहुत ही जरूरी प्रोजेक्ट पर थोड़ा और गौर करते हैं। यह है नासिक को गुजरात से जोड़ने वाले नेशनल हाईवे 848 को 4 लेन का बनाने का फैसला। ये एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक मूव है। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि 4 लेनीकरण होता क्या है। मतलब बहुत सिंपल है, जो सड़क अभी 2 लेन की है उसे बढ़ाकर 4 लेन का बना दिया जाएगा। इससे ज्यादा गाड़ियां आराम से निकल सकेंगी, आने जाने में टाइम कम लगेगा और सफर भी ज्यादा सेफ हो जाएगा। और हाँ, ये सिर्फ कागजों पर बना प्लान नहीं है, इस पर जमीन पर काम भी शुरू हो चुका है। सरकार ने इस सड़क को चौड़ा करने के लिए जरूरी जमीन के अधिग्रहण का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। मतलब प्रोसेस ऑफिशियली स्टार्ट हो चुका है। ये जो टेबल में आंकड़े दिख रहे हैं वो बताते हैं कि जमीनी स्तर पर काम कैसे हो रहा है। नासिक, डिंडोरी और पेट, इन 3 तालुकों के कुल 14 गांवों की जमीन इस प्रोजेक्ट के लिए ली जा रही है। कुल 95 जमीन के हिस्से एक्वायर किए जाएंगे, जो दिखाता है कि ये कितना बड़ा और व्यापक काम है। अब इतने बड़े प्रोजेक्ट में जाहिर है कई लोग शामिल हैं।
एक तरफ है केंद्र सरकार का सड़क परिवहन मंत्रालय जो इस प्रोजेक्ट को मंजूरी और पैसा दे रहा है, तो दूसरी तरफ है राज्य सरकार जो जमीन पर सारे काम को कोऑर्डिनेट कर रही है और देख रही है कि सब कुछ ठीक से हो। ये टीम वर्क का एक बेहतरीन उदाहरण है। लेकिन एक मिनट, क्या ये सारी मेहनत सिर्फ कुछ दिनों के कुंभ मेले के लिए है? बिल्कुल नहीं। इन सारे प्रोजेक्ट्स का फायदा लॉन्ग टर्म में मिलने वाला है। कुंभ तो खत्म हो जाएगा, लेकिन ये विकास नासिक के लोगों के हमेशा काम आएगा। चलिए इसके दूर तक होने वाले असर को देखते हैं। अब बात करते हैं डेडलाइन की, और ये बहुत टाइट है। देखिए, 30 नवंबर 2026 को कुंभ का ध्वजारोहण होना है और 2027 की शुरुआत में ही शाही स्नान होंगे। मतलब सरकार ने मार्च 2027 तक कुंभ से जुड़े सभी बड़े काम खत्म करने का टारगेट रखा है। वक्त बहुत कम है और काम बहुत ज्यादा। तो कुल मिलाकर इन सारे प्रोजेक्ट्स का फायदा दोहरा है। एक तरफ तो देश विदेश से आने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए सफर आसान और सुरक्षित हो जाएगा, वहीं दूसरी तरफ नासिक के जो लोकल लोग हैं उन्हें हमेशा के लिए बेहतर सड़कें, कम ट्रैफिक और डेवलपमेंट के नए मौके मिलेंगे। इससे यहाँ के टूरिज्म और इकोनॉमी को भी एक जबरदस्त बूस्ट मिलेगा। बिल्कुल, ये बात इस पूरी कहानी का निचोड़ है। ये सिर्फ एक इवेंट की तैयारी नहीं है, ये आने वाले कल के नासिक की नींव रखी जा रही है। ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जिसका फायदा आने वाली कई पीढ़ियों को मिलता रहेगा। तो हजारों करोड़ का बजट, दर्जनों प्रोजेक्ट्स और एक बहुत ही सख्त डेडलाइन। सरकार और प्रशासन तो पूरी जान लगा रहे हैं, पर सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है, क्या ये सारे बड़े बड़े वादे और योजनाएं मार्च 2027 की डेडलाइन तक हकीकत में बदल पाएंगी? इसका जवाब तो खैर वक्त ही देगा। पर यह सोचना भी कमाल है कि इतने बड़े सपने को जमीन पर उतारने के लिए कितनी जबरदस्त इच्छा शक्ति और मेहनत लग रही होगी।